दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी किचन स्पाइसेस के बारे में, कुछ ऐसे मसालों के बारे में जो कि आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है सेक्सुअल वीकनेस इन मैन। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि सिर्फ फिजिकल ही नहीं बल्कि मेंटल और इमोशनल हेल्थ को भी आपकी बहुत ही बुरी तरह अफेक्ट करती है। सेक्सुअल वीकनेस यानी इच्छा की कमी, तनाव की कमी और टाइम की कमी जैसे इश्यूज आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गए हैं। लेकिन अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कुछ सिंपल और बहुत ही इफ़ेक्टिव नेचुरल सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके किचन में ही आपको मिल जाएंगे और आपकी इन सभी प्रॉब्लम्स में आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं 3 ऐसे ज़बरदस्त किचन स्पाइसेस के बारे में जो कि आपकी सेक्सुअल हेल्थ को बहुत ही अच्छी तरीके से बूस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सेक्सुअल वीकनेस होती क्या है। दोस्तों, सेक्सुअल वीकनेस एक ऐसी कंडीशन है जहां एक इंसान अपनी सेक्सुअल परफॉर्मेंस में कोई परेशानी फेस करने लगता है। इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जैसे कि लो लिबिडो यानी कि सेक्स की इच्छा में कमी आ जाना, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी कि इरेक्शन को मेंटेन करने में कोई दिक्कत आ जाना और प्री मैच्योर इजैकुलेशन यानी सेक्स के दौरान जल्दी डिस्चार्ज हो जाना। इन सभी प्रॉब्लम्स के पीछे छुपे कारणों की अगर हम बात करें तो इन्हें हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला फैक्टर होता है फिजिकल फैक्टर, दूसरा है साइकोलॉजिकल फैक्टर और तीसरा है लाइफस्टाइल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर की बात करें तो इसमें आते हैं पुअर सर्कुलेशन यानी कि ब्लड फ्लो की कमी हो जाना। ये एक बहुत ही बड़ा कारण है। जब ब्लड फ्लो प्रॉपर हमारी बॉडी में नहीं होता है तो इरेक्शन मेंटेन करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी सेक्सुअल वीकनेस के एक कॉमन कॉज है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन लेवल का कम हो जाना जो कि एडवांसिंग एज में एक बहुत ही कॉमन कारण है मर्दों के अंदर सेक्सुअल वीकनेस के पैदा होने का। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें तो इनमें स्ट्रेस और एंग्जाइटी सबसे मेन है। जब आप मेंटली रिलैक्स्ड नहीं होते हैं, आपको स्ट्रेस एंग्जाइटी रहती है, तो इससे आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस पे एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है और आपका सेक्स करने का मन नहीं होता है या डिस्चार्ज जल्दी हो जाता है या इरेक्शन नहीं हो पाता है। और तीसरा कारण यानी लाइफस्टाइल फैक्टर्स में खाने पीने की बुरी आदतें, लैक ऑफ एक्सरसाइज और स्मोकिंग या एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन आते हैं जो कि अगेन आपकी सेक्सुअल हेल्थ को निगेटिवली अफेक्ट करते हैं। दोस्तों, इन फैक्टर्स को आपको समझाने का जो मकसद है वो ये कि आप ये समझ पाएं कि सेक्सुअल वीकनेस सिर्फ एक साइड से एड्रेस नहीं किया जा सकता है, सिर्फ दवाइयों से इसको ठीक नहीं किया जा सकता है। हमें इसे होलिस्टिकली यानी पूरे तरीके से टैकल करना होगा, यानी अपनी फिजिकल फैक्टर्स को, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को और लाइफस्टाइल फैक्टर्स को सीधे सीधे हमें एड्रेस करना होगा और तभी हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। और इसी होलिस्टिक अप्रोच का एक हिस्सा है, एक अहम हिस्सा है ये नेचुरल स्पाइसेस जो कि अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए अब डिटेल में सबसे पहले बात करते हैं अपनी पहली स्पाइस के बारे में जो कि है सैफरन यानी कि केसर। दोस्तों, केसर एक बहुत ही एंशिएंट और वैल्यूएबल स्पाइस है जो कि क्रोकस सटाइवस नाम के एक फूल से मिलता है। इसका यूज़ हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन्स के अंदर हज़ारों सालों से होता आया है और ये एक पावरफुल एफ्रोडियासिक माना जाता है। एफ्रोडियासिक मतलब ये आपकी सेक्सुअल डिज़ायर और परफॉर्मेंस को एनहांस करने में आपकी मदद करता है। केसर इरेक्टाइल फंक्शन को इम्प्रूव करता है, यानी कि ये ब्लड फ्लो को बढ़ाता है जिससे कि इरेक्शन मेंटेन करने में, हार्डनेस लाने में आपको हेल्प मिलती है। स्टडीज़ ने यह भी प्रूव किया है कि सैफरन का रेगुलर कंजम्पशन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के सिम्टम्स को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है, यानी कि रिसर्च ने बताया है कि ये आपके इरेक्शन को इम्प्रूव करता है। दूसरा, केसर आपके लिबिडो को एनहांस करता है। इसका मतलब यह है कि ये आपकी सेक्सुअल डिज़ायर को भी बढ़ाता है। सैफरन में आप जानते ही हैं कि मूड एनहांसिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी को रिड्यूस करती हैं और आपको मेंटली रिलैक्स्ड और सेक्सुअली एरोज्ड फील कराती हैं। तीसरा, सैफरन आपकी स्पर्म क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। रिसर्च ये भी सजेस्ट करती है कि सैफरन स्पर्म मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी को भी एनहांस करता है, यानी जिन लोगों के अंदर स्पर्म में कोई दिक्कत है तो उन्हें भी सैफरन को खाने से काफ़ी फ़ायदा होता है। इससे क्या होता है कि मेल फर्टिलिटी बढ़ती है। केसर को यूज़ करने का सबसे सिंपल और सबसे इफेक्टिव तरीका होता है दोस्तों कि आप इसका एक पिंच ले लें, एक चुटकी सैफरन ले लें और इसको रात को सोते समय गर्म दूध में मिलाकर पी लें। या फिर आप चाहें तो रात को एक चुटकी सैफरन लेके इसको एक थोड़े से पानी के अंदर भिगो कर रख दीजिए
और सुबह सुबह इस पानी को आप खाली पेट पी लीजिए, या फिर इसको आप दूध के अंदर डाल के या फिर दलिए के अंदर मिला के, या अगर आप सुबह में ओट्स वगैरह खाते हैं दूध वाले तो उसके अंदर मिलाकर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी किचन स्पाइस है जिंजर यानी कि अदरक। दोस्तों, जिंजर के कुछ की बेनिफिट्स हैं जो कि सेक्सुअल हेल्थ को एनहांस करते हैं। सबसे पहले जिंजर ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, और आप जानते ही हैं कि बेटर ब्लड फ्लो का मतलब है बेटर इरेक्शन यानी तनाव ज़्यादा आना। जब आपका ब्लड फ्लो प्रॉपर तरीके से होता है तो आप इजीली इरेक्शन को मेंटेन कर पाते हैं, जो कि आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को भी बूस्ट करता है। दूसरा, जिंजर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को भी बूस्ट करते हैं, यानी कि आपके अंदर बॉडी में टेस्टोस्टेरोन अगर कम हो रहा है तो जिंजर से आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। कुछ एनिमल स्टडी सजेस्ट करती हैं कि जिंजर का रेगुलर कंजम्पशन टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को नेचुरली इंक्रीज करता है, जो कि सेक्सुअल डिज़ायर को यानी इच्छा को बढ़ाता है। और तीसरा, जिंजर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लामेशन को भी रिड्यूस करता है। इसके एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ आपकी ओवरऑल सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। जब आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होती है तो आप फिजिकली और सेक्सुअली हेल्दियर फील करते हैं। जिंजर को एज ए मेडिसिन यूज़ करने के लिए इसका सबसे आसान तरीका है कि आप जिंजर टी बनाकर पिएं, यानी इसको उबाल कर इसका पानी पिएं। इसके लिए आप फ्रेश जिंजर के स्लाइसेस ले लीजिए थोड़े से, या फिर इसको कूट लीजिए या कद्दूकस कर लीजिए थोड़ा सा, 1 चम्मच के आसपास, और इसको आप 1 कप पानी के अंदर या 1 गिलास पानी के अंदर उबाल के आप दिन में 1 टाइम या 2 टाइम इसको पी सकते हैं। ऐसा करने से आपको ये सारे बेनिफिट्स जो आज हमने डिस्कस करे हैं ये मिलेंगे। तीसरी स्पाइस है दोस्तों नटमेग यानी कि जायफल। जायफल एक ऐसी स्पाइस है जो कि अपनी वार्म और स्वीट फ्लेवर के लिए जाने जाती है। इसका ट्रेडिशनल यूज़ एफ्रोडियासिक के रूप में बहुत ही सालों से, हज़ारों सालों से आयुर्वेदिक दवाइयों के अंदर, यूनानी दवाइयों के अंदर किया जाता रहा है, और ये सेक्सुअल हेल्थ को बूस्ट करने के लिए काफ़ी इफेक्टिव माना जाता है। नटमेग हमारी नर्व सेल्स को स्टिमुलेट करता है, जिससे आपकी सेंसिटिविटी बढ़ती है और सेक्सुअल प्लेजर भी इससे एनहांस होता है। नटमेग में कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि आपकी नर्व्स को एक्टिवेट करते हैं, मेकिंग द एक्सपीरियंस इवन मोर एंजॉयबल। दूसरा, नटमेग आपके लिबिडो को भी एनहांस करता है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, जो कि आपकी सेक्सुअल डिज़ायर को नेचुरली बढ़ा देता है। और तीसरा, नटमेग आपका मूड एनहांस करता है, आपके मूड को अच्छा करता है, और जब आपका मूड अच्छा होता है तो आपकी सेक्सुअल हेल्थ भी इससे बेटर होती है। नटमेग को यूज़ करने के लिए सबसे सिंपल तरीका है कि आप इसका एक छोटा सा पिंच लेके, एक चुटकी इसको लेके पाउडर को नटमेग के 1 गिलास गर्म दूध के अंदर मिलाकर रात को सोने से पहले पी लें। ये आपको बेटर स्लीप तो देगा ही, साथ ही साथ आपकी सेक्सुअल हेल्थ को भी इम्प्रूव करेगा। दोस्तों, नटमेग का यूज़ आपको हमेशा बहुत ही कम क्वांटिटी में करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा यूज़ से इससे नुकसान हो सकता है। ये न्यूरोटॉक्सिक होता है, और अगर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और कुछ केसेस में तो ये प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा भी बढ़ सकती है। इसलिए हमेशा इसको 1 चुटकी 1 गिलास दूध के अंदर मिला के ही लें, ज़्यादा इसको ना लें, और दिन में सिर्फ 1 बार ही ऐसा करें। लास्टली अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स और प्रिकॉशंस की, जो कि आपको इन स्पाइसेस के सेफ और इफ़ेक्टिव तरीके से यूज़ करने में मदद करेंगे। सबसे पहले ये याद रखें कि इन स्पाइसेस को आप हमेशा मॉडरेशन में ही यूज़ करें। ये स्पाइसेस पावरफुल हैं और इनका ज़्यादा कंजम्पशन कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी कर सकता है। दूसरा, कोई भी नई रेमेडी शुरू करने से पहले अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से यानी अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट ज़रूर कर लें, स्पेशली अगर आपके पास कोई अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन है, कोई पुरानी बीमारी है, या फिर आप किसी दवाई को रेगुलरली काफ़ी समय से ले रहे हैं, तो ऐसे में इनको यूज़ करने से पहले डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें। इन स्पाइसेस का मैक्सिमम बेनिफिट आपको दोस्तों तभी मिलेगा जब आप इन्हें एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ कंबाइन करेंगे। बैलेंस डाइट रखना बहुत ही आपके लिए ज़रूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एक्टिविटी करने से क्या होता है कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में इंप्रूव होता है, जो कि सेक्सुअल परफॉर्मेंस को एनहांस करता है। तो इसीलिए आपको फिजिकली एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। इससे आपके अंदर स्ट्रेस और एंग्जाइटी भी कम होती है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप एक्टिव रहेंगे फिजिकली, तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपको बिना कुछ करे ही अपनी सेक्सुअल हेल्थ में इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है। तो ये एक टिप आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, और एक्सरसाइज या वॉकिंग, रनिंग जो भी आप करते हैं वो ज़रूर कीजिएगा। तो यह है दोस्तों कुछ प्रैक्टिकल टिप्स और प्रिकॉशंस जो कि आपको हमेशा याद रखनी चाहिए जबकि आप सैफरन, जिंजर या फिर नटमेग को अपने डेली रूटीन में शामिल कर रहे हो। वैसे अंजीर और खजूर भी 2 ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जो कि आपकी सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत सारे फ़ायदे रखती हैं।
इन दोनों ही चीज़ों के बारे में मैंने अलग अलग वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई हैं। तो अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप अंजीर और खजूर के बारे में जानना चाहते हैं तो अंजीर के बारे में जानने के लिए यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं इस वीडियो को, और खजूर के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को क्लिक करके यहाँ पर आप इसके बारे में जान सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाइएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मन में कोई शंका है, कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।